नमस्कार। आज हम प्राचीन यूनानी देवी आर्टेमिस के काफी जटिल और आकर्षक व्यक्तित्व की गहराई में उतरने वाले हैं। जी हाँ, और हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं, जैसे होमर और हेसियोड के प्राचीन ग्रंथ तो हैं ही, साथ में अकादमिक रिसर्च, कुछ वेबसाइट्स और आधुनिक व्याख्याएं भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आर्टेमिस के जो अलग अलग, कभी कभी एकदम उल्टे पहलू हैं, उन्हें समझना। सही कहा। मतलब ये कि वो कैसे एक ही वक्त में शिकार की देवी थी और प्रसव में मदद करने वाली देवी भी। हाँ, और उनकी वो कुंवारी पहचान, उनके मशहूर मिथक और प्राचीन यूनान में, खासकर एथेंस में, उनकी क्या जगह थी और आज भी वो क्यों मायने रखती हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पहचान और जन्म से। जियूस और टाइटन लेटो की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन। हाँ, और जन्म की कहानी भी मतलब काफी मशहूर है। डिलोस द्वीप पर जन्म हुआ माना जाता है। अच्छा। क्योंकि हेरा के गुस्से की वजह से लेटो को कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, तब डिलोस ने सहारा दिया। और कुछ कहानियों में ये भी है कि आर्टेमिस पहले पैदा हुई और फिर उन्होंने अपनी माँ की मदद की अपोलो के जन्म में। जी, कुछ होमरिक हिम्स में ऐसा जिक्र मिलता है और शायद यहीं से उनका वो प्रसव और दाई वाली भूमिका से जुड़ाव शुरू होता है। और ये भी कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपने पिता जियूस से हमेशा कुंवारी रहने का वरदान मांग लिया था। हाँ, ये उनके चरित्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, अनंत कौमार्य। पर यहीं से वो विरोधाभास भी सामने आते हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, मुख्य रूप से तो वो शिकार, जंगली जानवरों की देवी हैं। उन्हें पोटेनिया थेरॉन यानी जानवरों की स्वामिनी भी कहा गया है। ये शायद किसी पुरानी देवी से उनका कनेक्शन दिखाता है। हाँ, संभव है, किसी पूर्व यूनानी देवी से। लेकिन फिर इसके ठीक उलट वो प्रसव और दाइयों की देवी भी हैं, महिलाओं की रक्षक। ये उनके कौमार्य व्रत के साथ कैसे फिट होता है, ये सोचना दिलचस्प है। हाँ, कुछ स्रोत जैसे आलम की थीसिस वगैरह बताते हैं कि कैसे एथेना और आर्टेमिस जैसी देवियां उस समय की जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं थी, उनको एक तरह से चुनौती दे रही थी। उनका एक और कनेक्शन चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है, खासकर रोमन देवी डायना के साथ। सही है। हालांकि यूनानियों के लिए तो सेलीन मुख्य चंद्र देवी थी, पर डायना के जरिए आर्टेमिस का ये पहलू मजबूत हुआ। कभी कभी तो उन्हें हेकाटे से भी जोड़ दिया जाता है। हेकाटे, वो जो जादू टोने और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनका चरित्र कितना बहुस्तरीय था, एक फ्रेम में फिट करना मुश्किल है। और वो काफी कठोर भी थी। अगर कोई उनका या उनके फॉलोअर्स का अपमान कर दे तो बिल्कुल, सजा देने में जरा भी देर नहीं लगाती थी। एक्टियन की कहानी शायद सबसे जानी मानी है, वो शिकारी बेचारा जिसने उन्हें नहाते हुए देख लिया था गलती से। हाँ, और कहानी के भी कई रूप हैं। सबसे आम तो यही है कि आर्टेमिस ने उसे हिरण बना दिया और फिर उसके अपने ही कुत्तों ने उसे मार डाला। भयानक। यह निश्चितता है वहां भी। और कैलिस्टो का क्या? वो तो उनकी अपनी अनुयायी थी। हाँ, जिसे जियूस ने बहकाया और वो गर्भवती हो गई। आर्टेमिस ने गुस्से में या तो उसे भालू बना दिया या मार डाला। यहाँ भी अलग अलग बातें हैं। बहुत कुछ कहते हैं हेरा ने बदला, कुछ में जियूस ने, पर आर्टेमिस का गुस्सा जरूर शामिल था। और ओरियन, वो विशाल शिकारी, उसके साथ भी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। हाँ, कहीं वो दोस्त हैं, कहीं दुश्मन। कई कहानियों में आर्टेमिस ही उसे मार देती हैं, कभी गुस्से में, कभी अनजाने में, कभी अपोलो के उकसाने पर। तो ये मिथक उनकी आजादी और अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाली छवि को मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से। अब उनके प्रतीकों की बात करें तो चांदी का धनुष और बाण सबसे पहले ध्यान में आते हैं। हाँ, वो तो उनकी पहचान ही है। बिल्कुल। साथ में हिरन, खासकर वो सींगों वाला सेरेनियन हाइंड जिसे हेराक्लीस को पकड़ना था, शिकारी कुत्ते और भालू। हाँ। अच्छा, वो ब्रोरॉन वाले अनुष्ठान से जुड़ा है। हाँ, उसी से। और पेड़ों में ताड़ का पेड़, जिसके सहारे लेटो ने उन्हें जन्म दिया था, और सरू का पेड़, ये पवित्र माने जाते थे। कभी कभी मशाल भी होती उनके हाथ में। उनकी पूजा तो पूरी यूनान में होती थी, पर कुछ केंद्र ज्यादा मशहूर थे। एफेसस का मंदिर, वो तो कमाल ही था। जी हाँ, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। वहाँ उन्हें लेडी ऑफ एफेसस कहते थे और उनकी जो मूर्ति थी उसमें बहुत सारे उभार थे, जिन्हें स्तन समझा जाता था, है ना, उर्वरता का प्रतीक। हाँ, लंबे समय तक यही माना गया, पर यह व्याख्या अब थोड़ी मतलब विवादित है। कुछ विद्वान कहते हैं वो मन के हो सकते हैं, या बैल के अंडकोश, या कुछ और गहने। अच्छा, ये दिलचस्प है। और स्पार्टा में वहां भी पूजा होती थी? हाँ, आर्टेमिस ऑर्थिया के रूप में, और वहाँ लड़कों के लिए बड़े कठोर दीक्षा संस्कार होते थे। वो वेदी से पनीर चुराने और कोड़े खाने वाला। हाँ, वही। ये उनके चरित्र का कठोर पक्ष दिखाता है। और एथेंस के पास ब्रोरॉन में लड़कियों के लिए अर्किटेया मतलब भालू अनुष्ठान। जी, ये शादी से पहले उनकी दीक्षा का एक जरूरी हिस्सा था। लड़कियां भालू बनकर अनुष्ठान करती थीं। फिर समय के साथ रोमन देवी डायना से उनकी पहचान काफी घुल मिल गई। हाँ, और इससे उनका चंद्रमा वाला पहलू और गहरा हो गया। आज के समय में आर्टेमिस की क्या प्रासंगिकता देखते हैं आप? देखिए, आज भी वो बहुत प्रासंगिक हैं, खासकर नारीवादी आंदोलनों में। उन्हें एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली महिला के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। जीन शिनोडा बोलन जैसी लेखिकाओं ने इस पर काफी लिखा है। और प्रकृति और जंगल की देवी होने के नाते हाँ, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक प्रतीक बन गई हैं। और साहित्य कला में तो है ही। नासा के नए मून मिशन का नाम भी तो आर्टेमिस प्रोग्राम है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्टेमिस एक बहुत ही जटिल, बहुआयामी देवी थी।
हाँ, विरोधाभासों से भरी हुई, शिकारी भी, रक्षक भी, कुंवारी भी पर प्रसव में सहायक भी, जंगली प्रकृति का प्रतीक पर सभ्य समाज के संस्कारों से भी जुड़ी हुई। और यही हमें उस सवाल पे लाता है कि ये विरोधाभास आखिर थे क्यों? क्या ये उस समय के यूनानी समाज में महिलाओं की जो जटिल और अक्सर सीमित भूमिकाएं थीं, उन्हें दर्शाते हैं? ये एक संभावना है। कुछ स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग जगहों की स्थानीय देवियों का एक संगम हो? मतलब अलग अलग देवी देवता और परंपराएं जो समय के साथ आर्टेमिस नाम के नीचे आ गईं, जैसे इफिसुस की देवी, स्पार्टा की ऑर्थिया। हाँ, ब्रॉन की देवी। हो सकता है ये मूल रूप से अलग थीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे कोई एक पक्का जवाब तो नहीं देते, लेकिन हाँ, सोचने और समझने के लिए कई परतें जरूर खोलते हैं। ये हमें उन प्राचीन समाजों और उनकी मान्यताओं को गहराई से देखने का मौका देते हैं। In the silver light of the moon, in the deepest whisper of the forest, a power awakens. Have you ever felt a presence in the wild? A guardian spirit whose arrow never misses its mark? Today, we pull back the veil on the most mysterious goddess of all, Artemis, queen of the hunt, the wilderness, and the moon. A protector and a destroyer. Her story begins with a curse. Her mother, Leto, was hunted by the jealous queen Hera, with no place on earth to give birth. Finally, a floating island, Delos, gave her refuge. There, a daughter was born, shining with a fierce light. This was Artemis. In her very first moments, this newborn goddess helped her mother through 9 days of painful labor to deliver her twin brother, Apollo. In that act, she became the sacred protector of all women and children. But Artemis would bow to no one. She chose her own destiny, asking her father Zeus for eternal freedom, a silver bow, and the wild mountains as her kingdom. She was the goddess that even Aphrodite, the goddess of love, could not conquer. Her compassion was great, but the price for disrespecting her was terrifying. When a hunter named Actaeon accidentally saw her bathing, her fury was instant. She turned him into a stag to be hunted by his own dogs. But her world wasn't just fury. She found a true friend in the giant hunter, Orion. When her jealous brother, Apollo, tricked her into killing him, her grief was immense. She placed her beloved companion in the stars, where he shines forever as the Orion constellation. She held the fate of nations in her hands. When a proud king killed her sacred deer, she stopped the winds, trapping an entire army. Her price for peace was the king's own daughter, Iphigenia. Yet at the last second, Artemis showed her mercy, swapping the girl with the deer and saving her life. She demanded justice, but never abandoned compassion. Artemis is the ultimate symbol of the untamed spirit, teaching us to fight for our freedom and own our power. She was a warrior, a guardian, and above all, a free soul. Her story inspires us to choose our own path and bow to no one. If you were inspired by the fierce spirit of Artemis, show some love. Like and share this video, and tell us in the comments, which legend should we uncover next? Join our family of story lovers, and don't forget to subscribe. Next time you look at the moon or feel the silence of the woods, remember the untamed goddess who still watches over us. See you in the next mystery. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੇਮਿਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਕਾਡਮਿਕ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੇਮਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਊਸ ਤੇ ਲੀਟੋ ਦੀ ਧੀ, ਅਪੋਲੋ ਦੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਹੀਰਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਲੀਟੋ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਪੂ ਡੇਲੋਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਥਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਟੈਨੀਆ ਥੇਰੋਨ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਹਿਰਨ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਗਾਮੇਮਨਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਗਾਮੇਮਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਟੇਮਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਯੂਨਾਨੀ ਬੇੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਓਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਕਟੀਅਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਰੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੇਮਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਪੋਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਈਰਖਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਫਐਸਐਸ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਓ, ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਪਾਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੇਮਿਸ ਔਰਥੀਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਇਮਾਸਟਿਵੋਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਇਮੈਸਟਿਗੋਸਿਸ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਫਐਸਐਸ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਉਭਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋਣ। ਅੰਡਕੋਸ਼? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੇਮਿਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਨਮ, ਜਵਾਨੀ, ਕੁਦਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਵਰਗੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। चांदनी रात के अंधेरे साए में एक ऐसी शक्ति जागती है जिसकी कहानी सुनने के लिए कायनात भी अपनी सांसें रोक लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों की सरसराहट में और चांद की शीतल रोशनी में किसका वास है? एक ऐसी देवी जिसका तीर कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्यमयी देवी के जीवन से, जिसका नाम है आर्टेमिस, जो है शिकार, घने जंगलों और पहले चांद की बेताज मलिका। एक ऐसी देवी जो रक्षक भी है और भक्षक भी। तो कहानी शुरू होती है ज्यूस यानी देवताओं के राजा और टाइटन देवी लेटो से। जब हेरा को, जो ज्यूस की पत्नी थी, लेटो के गर्भ के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने लेटो को श्राप दिया कि उसे धरती पर कहीं भी बच्चे को जन्म देने की जगह नहीं मिलेगी। बेचारी लेटो दर्द से तड़पती हुई भटकती रही। आखिरकार एक तैरते हुए द्वीप डेलोस ने उसे शरण दी। यहीं पर लेटो ने पहले एक बेटी को जन्म दिया, जिसका जन्म तो आसानी से हो गया, पर जिसका तेज सूरज को भी मात दे रहा था। ये थी आर्टेमिस। और जन्म लेते ही इस नन्ही सी देवी ने अपनी तड़पती हुई मां की मदद की और 9 दिनों तक चली पीड़ा के बाद अपने जुड़वा भाई अपोलो को दुनिया में लाने में एक दाई की भूमिका निभाई। यहीं से वो बनी औरतों और बच्चों की रक्षक। आर्टेमिस को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने अपने पिता ज्यूस से वरदान मांगा, हमेशा कुंवारी रहने का, एक चांदी का धनुष और तीर और पहाड़ों जंगलों पर राज करने का अधिकार। वो आजाद रहना चाहती थी, अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। वो उन देवियों में से थी जिन पर प्रेम की देवी एफ्रोडाइटी का कोई जादू नहीं चलता था। लेकिन जितनी बड़ी उनकी दया थी, उतना ही भयानक था उनकी पवित्रता के अपमान का परिणाम। कहानी है एक्टियन नाम के एक शिकारी की, जिसने भूल से देवी को उनके सबसे निजी और पवित्र क्षणों में स्नान करते हुए देख लिया था। आर्टेमिस इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने
उन्होंने एक्टियन को एक हिरण में बदल दिया और उसी के शिकारी कुत्तों ने उसे नोच-नोच कर मार डाला। वो अपने सम्मान और अपनी पवित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, पर आर्टेमिस की दुनिया सिर्फ क्रोध और दंड की नहीं थी, उसमें दोस्ती और स्नेह की भी जगह थी। ये कहानी है ओरायन नाम के विशाल शिकारी की, जो शायद उनका एकमात्र पुरुष साथी और हमराज था। कुछ कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर आर्टेमिस के भाई अपोलो को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने एक चाल चली और आर्टेमिस से ही अनजाने में ओरायन की हत्या करवा दी। जब आर्टेमिस को सच्चाई पता चली तो वो दुख से टूट गई और उन्होंने अपने प्रिय साथी को हमेशा के लिए आकाश में तारों के बीच अमर कर दिया, जिसे आज हम ओरायन तारामंडल के नाम से जानते हैं। आर्टेमिस की शक्ति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। जब ट्रोजन युद्ध के लिए यूनानी बेड़ा निकल रहा था तो राजा एगेमेम्नम में घमंड में आकर उनके एक पवित्र हिरण को मार दिया। देवी ने हवाओं को रोक दिया। तब भविष्यवक्ता ने बताया कि देवी को शांत करने के लिए राजा को अपनी बेटी इफिजेनिया की बलि देनी होगी। लेकिन जैसे ही बलि का समय आया, आर्टेमिस ने अपनी दया दिखाई, इफिजेनिया को बचा लिया और उसकी जगह एक हिरण रख दिया। वो न्याय करती थी पर दया का दामन कभी नहीं छोड़ती थी। आर्टेमिस की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी आजादी और सम्मान के लिए लड़ना गलत नहीं है, वो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये थी कहानी शिकार और चांद की देवी आर्टेमिस की। वो एक योद्धा थी, एक रक्षक थी और सबसे बढ़कर एक स्वतंत्र आत्मा थी। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी राह खुद चुनें और किसी के सामने ना झुके। तो अगर आपको आर्टेमिस की ये अदम्य कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना प्यार बरसाएं, इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली बार हम किस देवता या दानव के रहस्यों से पर्दा उठाएं। जल्दी से हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार जब आप रात में चमकते चांद को देखें या जंगल की शांति को महसूस करें तो याद रखिएगा उस अदम्य देवी को जो आज भी कहीं न कहीं हमारी रक्षा कर रही है। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी कहानी के साथ।